जय श्री राम। नमो नारायण। हर हर महादेव। मकर राशि फल 2026 का पूरे साल का मकर राशि के जातकों के लिए मैंने भविष्य कथन तैयार किया है, जो पूरी तरह वैदिक ज्योतिष पर आधारित है। इस वार्षिक फल में मकर राशि के वाले यह जान सकेंगे कि आने वाला साल अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे कैरियर, नौकरी, व्यापार, शिक्षा, प्रेम विवाह, पारिवारिक जीवन, आर्थिक स्थिति के लिए कैसा रहेगा। ये ग्रहों के गोचर और उनकी दृष्टियों के आधार पर विश्लेषण किया हुआ है। आपको किन विषयों से सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी, उसके साथ ही नकारात्मक प्रभावों को कम करने और सकारात्मक परिणामों को मजबूत करने के लिए कुछ सरल और प्रभावी शास्त्र सम्मत उपाय भी बता रहा हूँ। तो विस्तार से जानते हैं कि मकर राशि फल 2026। पहले स्वास्थ्य के लिए आज से 2026 मकर राशि के जातकों के लिए अधिकांश समय अनुकूल रहने वाला है। इस समय आपके लग्न या राशि स्वामी शनिदेव पूरे साल तृतीय भाव में स्थित रहेंगे। ज्योतिष शास्त्र में तीसरे भाव में शनि की उपस्थिति को शुभ माना गया है, क्योंकि यह व्यक्ति को आत्मबल, सहन शक्ति और मानसिक मजबूती प्रदान करता है। इसके परिणाम स्वरूप सामान्य रूप से आपका स्वास्थ्य स्थिर बना रहेगा। वर्ष की शुरुआत से लेकर 2 जून 2026 तक बृहस्पति ग्रह आपके छठे भाव में गोचर करेंगे, जिसे स्वास्थ्य के लिहाज से कमजोर माना जाता है। यदि पहले से आपको पेट, कमर, पाचन तंत्र, जननांगों से जुड़ी कोई समस्या रही है, तो इस दौरान विशेष सावधानी बरतें। लापरवाही करने पर पुरानी बीमारियां दोबारा उभर सकती है। 2 जून से 31 अक्टूबर के बीच गुरु ग्रह सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे। यह गोचर स्वास्थ्य के लिहाज से राहत लेकर आएगा। यदि इस दौरान कोई समस्या उत्पन्न होती है तो भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। वहीं 31 अक्टूबर 2026 के बाद गुरु ग्रह की स्थिति पुनः कमजोर हो जाएगी। इसीलिए अतिरिक्त 5 दिसंबर 2026 के बाद राहु ग्रह आपके लग्न भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे स्वास्थ्य को लेकर सतर्कता और अनुशासन बनाए रखें। कुल मिलाकर अधिकांश समय स्वास्थ्य के लिए नकारात्मक नहीं कहा जाता। जून से अक्टूबर के बीच का समय विशेष रूप से अच्छा रहेगा। इसके विपरीत वर्ष की शुरुआत और अंतिम महीनों में मुख, पेट, कमर या हार्मोन संबंधी समस्याओं की संभावना बनी रहेगी। संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और मानसिक शांति बनाए रखना आपके लिए सिद्ध होगा। शिक्षण की दृष्टि से विद्यार्थियों के लिए औसत से मिला जुला परिणाम होगा। चतुर्थ भाव के स्वामी मंगल ग्रह आपको मध्यम फल प्रदान करेंगे, जिससे पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखने की आवश्यकता होगी। पंचम भाव के स्वामी शुक्र ग्रह अधिकांश समय आपके पक्ष में रहेंगे, जो शिक्षा के लिए सकारात्मक है। हालांकि पंचम भाव पर शनि की तीसरी दृष्टि होने के कारण कभी कभी मन पढ़ाई से भटक सकता है। विद्यार्थियों को ध्यान पढ़ाई के बजाय अन्य गतिविधियों की ओर जा सकता है। प्राथमिक शिक्षा, बौद्धिक क्षमता के कारक बुध ग्रह औसत से थोड़े बेहतर परिणाम देंगे, जबकि गुरु ग्रह मिले जुले फल प्रदान करेंगे। साल की शुरुआत से 2 जून तक गुरु ग्रह प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिलाएंगे, विशेष रूप से उन छात्रों के लिए जो लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं। 2 जून से 31 अक्टूबर तक का समय शिक्षा के लिए अत्यंत अनुकूल कहा जा सकेगा। इस अवधि में उच्च शिक्षा, प्रोफेशनल कोर्स और करियर से जुड़ी पढ़ाई में अच्छे परिणाम मिलेंगे।
31 अक्टूबर के बाद समय शोध अनुशासन से जुड़े छात्रों के लिए अच्छा है, जबकि अन्य विद्यार्थियों को औसत या औसत से थोड़ा कमज़ोर परिणाम मिल सकते हैं। 5 दिसंबर के बाद स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण पढ़ाई प्रभावित होगी। कुल मिलाकर शिक्षा के क्षेत्र में संतुलित प्रयास की मांग कर रहे हैं। व्यापार की दृष्टि से मकर राशि के लिए मिश्रित लेकिन सकारात्मक संभावनाओं वाला रहेगा ये साल। कर्म भाव पर किसी बड़े नकारात्मक ग्रह की दीर्घकालिक दृष्टि न होने के कारण आप अपनी मेहनत के अनुसार लाभ प्राप्त करेंगे। व्यापार के लिए यह साल कमजोर नहीं कहा जा सकता। दशम भाव के स्वामी शुक्र ग्रह अधिकांश समय आपके पक्ष में है, जिससे व्यापार में नए अवसर मिलेंगे। शनि ग्रह की स्थिति भी सहयोगात्मक रहेगी। वर्ष की शुरुआत से 2 जून तक गुरु ग्रह कुछ कमज़ोर स्थिति में रहेंगे। 2 जून से 31 अक्टूबर के बीच उनकी स्थिति मजबूत होगी, जिससे व्यापार में उन्नति के योग बन रहे हैं। इस अवधि में आप व्यापार में विस्तार, नई साझेदारी या नई योजना शुरू कर सकेंगे। 31 अक्टूबर के बाद अधिक सतर्कता बरतनी होगी, क्योंकि राहु केतु की स्थिति वह संकेत देती है जो धन से जुड़े मामलों में अनावश्यक जोखिम न ले। साल के लिए व्यापार के लिए औसत से बेहतर और कई मामलों अनुकूल सिद्ध हो पाएंगे। जयपुर राजस्थान से एक भाई का मैसेज है कि क्या मकर राशि वाले 2026 में वाहन खरीद सकते हैं? हाँ, इस साल 2026 में मकर राशि वाले को वाहन सुख मिलने के योग बन रहे हैं। बम्बई से एक भाई का मैसेज है कि मकर राशि वाले का प्रेम जीवन 2026 में कैसा रहेगा। प्रेम जीवन अधिकांश समय अनुकूल रहेगा, बशर्ते संबंध सच्चाई और ईमानदारी पर आधारित हो। नौकरी पेशा मकर राशि वालों के लिए काफ़ी हद तक अनुकूल होगा। तृतीय भाव के स्थित शनिदेव मेहनती और अनुशासित लोगों को शुभ फल प्रदान करेंगे। कर्म फलदाता शनि पूरे साल इसी स्थिति में रहेंगे, जिससे धैर्य और निरंतर प्रयास का लाभ भी मिलेगा। वर्ष की शुरुआत से 2 जून तक गुरु ग्रह 6ठे भाव में रहेंगे, जो बहुत अधिक अनुकूल नहीं माने जाते। इसके बावजूद मैनेजमेंट, शिक्षा, फाइनेंस, वकालत और सरकारी क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए समय ठीक रहेगा। 2 जून से 31 अक्टूबर तक का समय नौकरी के लिए अत्यंत शुभ है। इस दौरान पदोन्नति, प्रशंसा और जिम्मेदारियों में वृद्धि के योग बनेंगे। यदि तत्काल पदोन्नति न भी हो तो इस समय किए गए प्रयास भविष्य में लाभदायक है। 31 अक्टूबर के बाद गुरु ग्रह कमजोर होंगे, इसीलिए इस अवधि में नौकरी बदलने या जोखिम लेने से बचें। नौकरी के क्षेत्र में उन्नति और स्थिरता प्रदान कर सकोगे। आर्थिक दृष्टि से पूरा साल मिश्रित परिणाम लेकर आएगा। आय के नए स्रोत बने रहेंगे और धन की कमी नहीं होगी, लेकिन बचत करना थोड़ा कठिन होगा। लाभ भाव के स्वामी मिले जुले परिणाम देंगे। गुरु ग्रह की स्थिति अधिकांश समय अनुकूल बनी रहेगी। साल की शुरुआत से 5 दिसंबर तक राहु ग्रह दूसरे भाव में होंगे, जो बचत के लिए अच्छा नहीं माना जाता। इस कारण अनावश्यक खर्च बढ़ सकते हैं। ऐसे में बिना जानकारी के निवेश या जोखिम भरे आर्थिक फैसलों से बचें। कुल मिलाकर आय के लिए वर्ष ठीक है, लेकिन बचत के मामले में संयम बरतें। प्रेम जीवन की दृष्टि से इन राशि के लिए औसत से बेहतर रहेगा। इस वर्ष प्रेम में सच्चाई और ईमानदारी अत्यंत आवश्यक है।
पंचम भाव पर शनि की तीसरी दृष्टि होने के कारण दिखावटी या अस्थायी रिश्तों में दरारें आएगी। पंचम भाव के स्वामी शुक्र ग्रह अधिकांश समय अनुकूल रहेंगे, जिससे प्रेम संबंधों में मधुरता रहेगी। 2 जून से 31 अक्टूबर के बीच गुरु ग्रह भी प्रेम जीवन को संतुलित बनाए रखने में सहयोग करेंगे। सच्चे प्रेम संबंध इस साल और मजबूत हो सकते हैं, जबकि सही रिश्तों में मतभेद की संभावना होगी। विवाह के योग्य इन राशि के लिए 2026 मिला जुला रहेगा। 2 जून से 31 अक्टूबर के बीच गुरु ग्रह उच्च अवस्था में सप्तम भाव में रहेंगे, जो विवाह के लिए अत्यंत शुभ योग बनाएगा। इस अवधि में विवाह संपन्न होने की प्रबल संभावना रहेगी। सगाई और विवाह के बीच अधिक विलंब न करें, क्योंकि शनि की दृष्टि के कारण रिश्तों में बाधा आएगी। वैवाहिक जीवन के लिए 2026 अनुकूल रहेगा। किसी भी बड़े ग्रह का दीर्घकालिक नकारात्मक प्रभाव सप्तम भाव पर नहीं रहेगा। यदि पहले वैवाहिक जीवन में समस्याएं हैं तो इन वर्ष में सुधार होगा। पारिवारिक जीवन के लिए साल 2026 थोड़ा संवेदनशील रहेगा। दूसरे भाव में राहु की उपस्थिति के कारण परिवार में गलतफहमियां या अविश्वास उत्पन्न होगा, इसलिए संवाद बनाए रखें, धैर्य से काम लेवे। गृहस्थ जीवन की बात करूं तो चतुर्थ भाव पर किसी बड़े नकारात्मक ग्रह की दीर्घकालिक प्रभाव नहीं है। चतुर्थ भाव के स्वामी मंगल औसत परिणाम देंगे, जिससे गृहस्थ जीवन संतुलित बना रहेगा। भूमि जायदाद से जुड़ी समस्याओं का भी समाधान संभव हो सकता है। भूमि, भवन और वाहन से जुड़े मामलों में ये साल अनुकूल रहेगा। चतुर्थ भाव पर किसी बड़े नकारात्मक ग्रह का प्रभाव नहीं होने से संपत्ति से जुड़े प्रयास सफल होंगे। भूमि और भवन के मामले में कुछ उतार चढ़ाव संभव है, अंततः परिणाम आपके पक्ष में रहेंगे। वाहन सुख की दृष्टि से यह साल विशेष रूप से अच्छा है। वाहन के कारक ग्रह शुक्रदेव अधिकांश समय मजबूत स्थिति में है, जिससे वाहन खरीदने के योग्य बनेंगे। वाहन सुख भूमि भवन की तुलना में आसानी से प्राप्त हो सकता है। यहीं अहमदाबाद से एक भाई का मैसेज है कि मकर राशि का स्वामी ग्रह कौन है। मकर राशि के स्वामी गुरु स्वामी शनिदेव है। उपाय बता रहा हूँ कि माता या माता तुल्य स्त्री की सेवा करें और उनका आशीर्वाद लें। प्रत्येक गुरुवार के दिन मंदिर में चने की दाल अर्पित करें। नियमित रूप से भगवान गणेश की पूजा करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। जय श्री राम। नमो नारायण। हर हर महादेव।